नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आईएएस कैसे बने। आईएएस बनने के लिए 3 बिंदु पर हमें ध्यान देना होगा। पहला बिंदु यह है कि वी शुड सी द सिलेबस। सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस देखना चाहिए। दूसरी बिंदु पर अगर हम आए तो फिर देखें कि सिलेबस से संबंधित रेस्पेक्टिव बुक्स क्या हैं, और तीसरा विषय वस्तु है कि इसके कंटेंट क्या हैं और कंटेंट को कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले हमें जानें कि आईएएस के कोर्स में क्या है। तो आप सबसे पहले ये समझें कि जनरल स्टडीज जो सामान्य अध्ययन है, इसके 4 पेपर हैं और ऐसे सहित ये 5 पेपर होता है, और 1 ऑप्शनल यू हैव टू चूज। एक ही आपको वैकल्पिक विषय चुनना होता है। जीएस के 4 पेपर में ईच एंड एवरी पेपर कैरीज 250 मार्क्स। प्रत्येक पेपर 250 अंक का होता है। तो इस तरह से 4 पेपर आपको 1000 मार्क्स के हुए, और ऐसे पेपर एल्सो कैरीज 250 मार्क्स, और निबंध का भी जो पेपर है वो भी 250 मार्क्स का होता है। इसके साथ साथ जो ऑप्शनल पेपर है, तो ईच ऑप्शनल पेपर हैज़ 2 सब पेपर्स। प्रत्येक जो वैकल्पिक विषय है उसके 2 पेपर हैं, जिसमें कि ईच पेपर कैरी 250 मार्क्स, जिसमें प्रत्येक जो पेपर है उसके भी 250 मार्क्स होते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि ऑप्शनल 500 प्लस जनरल स्टडीज 1000 मार्क्स और प्लस ऐसे जो है 250 मार्क्स, टोटल मिलाकर 1750 मार्क्स मीन्स 1750 मार्क्स के हुए। और हमारा टोटल जो इंटरव्यू का है 275 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से 2025 मार्क्स के ये हमारे टोटल सिलेबस और इंटरव्यू अप टू ए मार्क्स होते हैं, जिसमें हमें क्वालिफाई करना होता है। सबसे पहले क्वालिफाई करने का प्रीलिम्स है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी मेंस की होती है, और फिर मेंस पास करने के बाद में ही जस्ट वी अपीयर इन इंटरव्यू, हम इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। इस तरह से देर आर 3 फेजेज इन द एग्जाम ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के एग्जाम के 3 चरण होते हैं। ऐसा क्या करें कि इस एग्जाम की तैयारी तीनों चरणों की एक साथ हो जाए। इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि ओवरऑल जो मेंस का सिलेबस है ये क्या है। जब हम मेंस के सिलेबस देखते हैं तो जीएस के 4 पेपर हैं। 4 पेपर में देखिए कि फर्स्ट पेपर में क्या है, सेकंड पेपर में क्या है, थर्ड पेपर में क्या है, फोर्थ पेपर में क्या है, और इसके साथ में ऑप्शनल पेपर को हम देखें, क्योंकि जो भी आप ऑप्शनल पेपर चयन करते हैं, जीएस के 4 पेपर का अगर ठीक से हम तैयारी करते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसे जनरली जस्ट यू कम टू प्रिपेयर। ऐसे की तैयारी, निबंध की तैयारी अपने आप हो जाती है, और जस्ट यू बीइंग कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट एवर द एसेंशियल्स इन ऐसे पेपर एल्सो, उसमें जो भी आवश्यकता है वो चीज़ें देखी जाती है। तो अगर हम देखें तो जीएस के फर्स्ट पेपर में पार्ट्स हैं कौन, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, सोसाइटी है। सेकेंड पेपर में क्या है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है। थर्ड पेपर में क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसके बाद में इन्वायरमेंट है,
डिजास्टर मैनेजमेंट है जिसे आपदा प्रबंधन कहते हैं, फिर इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा है। जीएस के 4th पेपर में इथिक्स है, एप्टीट्यूड है और इंटीग्रिटी है। ओवरऑल हम सिलेबस को देखते हैं तो सवाल मन में होता है कि इसे हम कैसे पढ़ें। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्रत्येक पार्ट का जो कंसर्न्ड बुक क्या है, क्योंकि बहुत सारे किताब को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो क्या है कि बहुत सारे ट्यूटर, बहुत सारे यूट्यूब पर भी आप देखते हैं कि बताने लगते हैं, कोचिंग वाले बताने लगते हैं, जिससे लड़के कन्फ्यूजन में होते हैं और दे आर नॉट आल्सो कैपेबल टू परचेज मेनी बुक्स, और वो किताब खरीदने में भी सक्षम नहीं होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि ये पढ़ने में भी बाधा है और आपको मनी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड हो रहा है, वो भी देयर इज ए बिग प्रॉब्लम फॉर पुअर स्टूडेंट्स एल्सो। गरीब विद्यार्थी के लिए अभी एक समस्या है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम ये देखें कि एक एक किताब जो है प्रत्येक पार्ट्स को हम खरीदें और उस किताब को पहले हम जनरली 1 बार 2 बार पढ़ जाए, फिर इसके बाद में अंडरलाइन करें, फिर इसके बाद में देखें कि कितने % इसको हमने समझा है। इसी तरह से फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर का हम अध्ययन करें। इसके करने के बाद में तब हम आईएएस का पेपर उठाएं कि आईएएस के पेपर में क्या है, और फिर आप कितना इस सवाल को लिखने में सक्षम होते हैं। अगर आप इसको अपने से नहीं कर पाते हैं, अगर कोई मेंटर के संपर्क में है या मेंटर आपके पास अवेलेबल है, तो उससे पहले क्या करें कि कंटेंट को डेवलप करवा लें। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कितने कंटेंट है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कितने कंटेंट है, आर्ट एंड कल्चर कितने कंटेंट है, सोसाइटी कितने कंटेंट है। और प्रत्येक कंटेंट पर अगर कोई मेंटर आपको ट्रेडिशनल और अप्लाइड दोनों तरह के सवाल देता है, तो पहले ट्रेडिशनल जो सवाल है उनको लिखने का आदत डालें और फिर मेंटर के संपर्क में होकर उस आंसर को क्या करें, चेक कराएं। इस तरह से आप धीरे धीरे ग्रेजुअल चारों पेपर की तैयारी कर सकते हैं और चारों पेपर की तैयारी करके आप 50% मोर देन उस चीज़ को आप प्राप्त कर लेंगे। फिर उसके बाद में गूगल और नेट का संपर्क करें और फिर देखें कि रिसेंट डेटा क्या है और रिसेंट डेटा को उस प्रश्न के साथ इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करें। अब सवाल होता है कि इन चीज़ों को कैसे कंसोलिडेट किया जाए, कैसे एग्जाम निकाला जाए। तो अगर ऐसे आप करते हैं तो जो प्रीलिम्स का पार्ट्स है वो प्रीलिम्स का पार्ट 70% कंप्लीट हो जाता है। अब 30% का सवाल है तो 30% में जितने भी अब तक के एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं उन सवाल को आप ऑब्जेक्टिव माइन्यूट स्तर पर ऑब्जर्व करने का प्रयास करें और ये देखें कि आखिर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं हैं, एंड वेयर यू कम इन कंफ्यूजन, कहाँ आप भ्रमित होते हैं, एंड हाउ यू कैन टैकल द क्वेश्चंस, और कैसे इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो दिस विल कम बाय योर एक्सरसाइज, ये आपके अभ्यास से ही आएगा। और ऐसे अगर कंसिस्टेंसी में आपका एक्सरसाइज होता है तो यू कैन कम्पीट द एग्जाम इजली, कोई आपको रोक नहीं सकता है। सवाल रहता है कि आप इसके लिए जो ब्रॉड आपके देखने में पेपर है, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, फोर्थ पेपर है, इस ब्रॉड को कैसे कम करें। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी स्टूडेंट, एनीवन हु डिजायर टू गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक वाइज ऑफ द पार्ट 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से आई विल प्रोवाइड थ्रू द वीडियो एंड देन यू राइट योर आंसर। आप उसको लिखिए और आप
संपर्क करके हमसे करेक्शन करा सकते हैं। व्हाट एवर देयर इज एन ऑब्वियस, तो उसको आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट। तो उससे क्या होगा कि इट विल बी इजी एंड यू फील कंफर्टेबल एंड यू कैन कम्पीट द एग्जाम इजीली। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह से आप ज्योग्राफी को तैयार करें। ज्योग्राफी में करीब 50 to 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि पूरा ज्योग्राफी होगा। उसके बाद में हिस्ट्री में भी इंक्लूडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट बना है उसमें भी इतना ही होंगे। फिर आर्ट एंड कल्चर में होंगे और फिर सोसाइटी में आपको 10 सवाल, आर्ट एंड कल्चर में 10 से 15 सवाल। तो हमारे हिसाब से 300 to 400 क्वेश्चंस में पूरा आपका सिलेबस बाइंड अप हो जाता है। अगर आप एवरीडे जस्ट यू राइट 2 or 3 क्वेश्चंस, जिसमें कि 3 से 4 घंटा लगेगा इन द बिगिनिंग टाइम, अगर ऐसे करते हैं तो 6 to 7 मंथ में 400 सवाल को आप आसानी से लिख लेंगे। इससे आप 70% कंसेप्चुअली क्लियर होंगे और फैक्चुअली भी ट्रेडिशनल और अप्लाइड दोनों स्तर पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। अब प्रीलिम्स कैसे पास करें, तो प्रीलिम्स टू क्वालिफाई प्रिलिमिनरी एग्जाम इज वेरी इजी, बहुत आसान है। आप 2-3 साल पेपर का एनालिसिस करें। इतना करने के बाद में सब्जेक्ट मैटर आपके ब्रेन में रन करता है। आप 2-3 साल का पेपर लें और 2-3 साल के पेपर को ठीक से अध्ययन करें और देखें कि किस कंटेंट से पूछा गया है और उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, वर्तमान में कंटेम्पररी क्या है और ट्रेडिशनल एस्पेक्ट इसके क्या है। अगर 3 साल के पेपर को ईच एंड एवरी क्वेश्चन जस्ट यू टेक एट द लेवल ऑफ एनालिसिस एंड ऑल्सो फाइंडिंग फैक्ट्स फ्रॉम द बुक्स, अगर इसको विश्लेषण कर लेते हैं और किताब से खोजने की आदत डालते हैं तो हम समझते हैं कि 1 से 1.5 महीने में आप तैयार कर लेते हैं और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाती है और यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इन 1 टाइम। लेकिन जस्ट यू विल हैव योर अटेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर योर स्टडी, उस पर आपको अपना अटेंशन देना होगा। उसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली आपको 1 से 1.5 साल तक इस तरह मेहनत करना होगा। मेहनत करते हैं तो 1 मेंटर इज इफिशिएंट, एक ही मेंटर इफिशिएंट है। अगर किसी एक चीज़ में आपको लिखने आ गया तो समझिए कि आपको माइन्यूट चीज़ पकड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और फिर आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है मित्रों। तो चलिए आज के वीडियो में मैं इतना बताया। अब कल या नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि अब ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में अब जीएस के पार्ट फर्स्ट में ज्योग्राफी में क्या क्या कंटेंट होता है, कैसे तैयार करेंगे, फिर हिस्ट्री के कंटेंट, फिर आर्ट एंड कल्चर के कंटेंट। इस तरह से प्रत्येक वीडियो में आपको कंटेंट मिलेगा। अब फिर उसके बाद में मैं ग्रेजुअल क्वेश्चंस भी एक कराऊंगा, तो आप वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं, चाहे दूर रहते हो या चाहे नज़दीक रहते हो, चाहे गरीब हों या चाहे अमीर हों, इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, पैसा भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट नहीं होते। उसका कारण यह है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, वो समझ नहीं पाते हैं। जब तक वो समझते हैं तब तक से उनके कोचिंग से विदाई हो जाती है, उनका क्लास पूरा हो जाता है और फिर आइसोलेट हो जाते हैं। 1-2 बार एग्जाम में असफल होने के बाद में फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं कि तो घर वाले बुला लेते हैं या फिर वह अपना दूसरा मार्ग देख लेते हैं। तो अगर इफ़ यू आर डिसाइडेड यू हैव टू कम्पीट द एग्जाम, तो आप पेशेंस रखिए और इस तरह के टेक्निक को आप अपना करके आप आसानी से 1 टाइम एक बार में कर सकते हैं। क्योंकि इस एग्जाम में आप ये मत समझें कि बहुत लोग अपीयर हो रहे हैं, मेनी मोर आर नॉन सीरियस। अधिकतर स्टूडेंट नॉन सीरियस हैं, जो थोड़ा भी सीरियस हैं दे कैन फेच गुड मार्क्स, वो अच्छा मार्क्स पा सकते हैं एंड दे कैन कम्पीट द एग्जाम इजीली।
और एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो मित्रों, कल के वीडियो में फिर हम क्या देखते हैं कि जीएस पार्ट 1 में शुरू करेंगे, ज्योग्राफी का कंटेंट बताएंगे। ऐसे ही सिमिलरली सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर में आएंगे और फिर ऐसे पर भी चर्चा करेंगे और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चयन करें, इस पर हमारी आपकी बात होगी। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।